Hello friends, welcome to MS Maths. Now we are talking about a topic of electromagnetism curl. डाइवर्जन के बाद ये अगला टॉपिक आता है कर्ल. व्हाट इज कर्ल? कर्ल की जो डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसका जो डेरिवेशन है ऑफ अ वेक्टर फील्ड ऑफ एनी वेक्टर, उसके लिए हम बात करेंगे. यहाँ पे कर्ल का जो फॉर्मूला हुआ यहाँ पे डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कर्ल. कर्ल क्या होता है असल में? कर्ल का मतलब होता है असल में रोटेशन. कर्ल का मतलब होता है रोटेशन. रोटेशन किसका रोटेशन हो रहा है? अब वो रोटेशन हो रहा है वेक्टर फील्ड में. वेक्टर फील्ड में क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है. अब रोटेशन कैसे है, लेकिन पहले उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. थ्योरेटिकल जो इसकी डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन मैं इसके फॉर्मूले से निकालूंगा. जो कर्ल का फॉर्मूला होता है, let us consider let a vector is a vector field. A vector is a vector field जो कि कर्ल के लिए हम यूज में लेंगे. अब इसका अगर कर्ल बात करते हैं, फॉर कर्ल a वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट ds extends to 0 and line integral of a upon ds. यहां पे हम क्या बात कर रहे थे? देखो, डाइवर्जन से मैं इसके अगर कंपैरिजन करूं, डाइवर्जन से, डाइवर्जन में क्या होता था कि यहां पे हम डीवी कंसीडर करते थे. डाइवर्जन के में हम क्या करते थे? वॉल्यूम कंसीडर करते थे. वॉल्यूम, एक पॉइंट के अराउंड एक वॉल्यूम लेते थे और उस वॉल्यूम में हम बात करते थे. लेकिन हम यहां क्या बात करेंगे? इन कर्ल हम बात करेंगे ओनली अ सरफेस की, अ बाउंडेड रीजन की बात करेंगे, एक सरफेस की बात करेंगे और वो सरफेस एरिया के लिए बात करेंगे. वहां पे हमने सरफेस लिया था, वो आयतनीय पृष्ठ था. यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं? पृष्ठीय पृष्ठ के लिए बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात करते हैं. ठीक है, जो बाउंडेड एरिया होगा वो हमारा किसमें होगा? सरफेस एरिया के रूप में होगा. अब इसका क्या कर रहा है? लाइन इंटीग्रल कर रहा है. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कर्ल की, अगर हम बात करें यहां से, कर्ल इज इक्वल टू a curl is of a vector field A is equal to the line integral of a vector field. लाइन इंटीग्रल, देखो यहां से हम फॉर्मूले से बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. अ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर along to a surface, along to a surface which is along to a surface which bound a point in a region of ए वेक्टर. ये क्या करता है कि किसी भी, जैसे ये ए वेक्टर मान लेते हैं, इस टाइप का कोई फील्ड है, इसके क्या कर रहा है कि एक पॉइंट को ये बाउंड कर रहा है, एक पॉइंट को बाउंड कर रहा है. उसके अंदर उसका हम क्या ले रहे हैं? इस पॉइंट के अराउंड में ये जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं ds, इसका हम क्या कर रहे हैं? लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं. लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा, s हो जाएगा, ये इतना सा ds हो जाएगा. इसका हम लाइन इंटीग्रल dl ले रहे हैं. किसका कर रहे हैं? ए वेक्टर का कर रहे हैं. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट dl अपॉन ds हो रहा है. तो इसका लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? इसके अगर मैं हिंदी में परिभाषा बताऊं, हिंदी में डेफिनेशन बताऊं, कि किसी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु जो कि S से, जो कि परिबद्ध है, किसी बिंदु को परिबद्ध करने वाला जो क्षेत्रफल होता है, उसके अनुदिश, उसके अलोंग हम बात करते हैं, उसके अनुदिश उस सदिश का रेखीय समाकलन का जो मैक्सिमम मान होगा, जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे कर्ल हो जाएगा. यानी कर्ल इज इक्वल टू द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल. क्या हो जाएगा? कर्ल इज इक्वल टू द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल along to a surface which is bound a area, which is bound to a point within a area surface S कह सकते हैं. वो किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ल के लिए हो जाएगा. लिमिट जो ds एक्सटेंड्स टू 0 है, ये यही रिप्रेजेंट करती है, ये डिनोट करती है कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम है. वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम वैल्यू होने के कारण क्या कर रहा है? इसको डिनोट कर रहा है. अब मैं इसको अगर हटा दूं और आगे हम बात करते हैं, कर्ल का एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर कर्ल की हम बात करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें x और y में क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है. कोऑर्डिनेट किसमें होता है? x और y की फॉर्म में होते हैं. इट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसकी बात करते हैं. यहां पे क्या होता है कि कर्ल एक सरफेस को क्या करता है? बाउंड करता है. कर्ल किसको बाउंड करता है? एक सरफेस को बाउंड करता है. अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं आपको. कर्ल का जो मीनिंग होता है, अगर हम सीधे सीधे तरीके से देखते हैं, वो होता है सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? परिसंचरण, घूमना. मैक्सिमम क्या होता है? इसका घूर्णन होता है. मैक्सिमम घूर्णन है, अब इसकी दो कंडीशन होती है. इफ अ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल का जो फॉर्मूला होता है वो डेल क्रॉस ए वेक्टर होता है. अगर वो 0 के इक्वल है
तो वो रोटेशनल है, नहीं सॉरी इरोटेशनल है। वो क्या है? इरोटेशनल है। ये कर्ल का जो मीनिंग होता है इस वर्ड का वो सीधा सा यही है कि रोटेशनल। क्या कर रहा है? वो रोटेट हो रहा है, वेक्टर फील्ड में रोटेट हो रहा है। इसलिए जो डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड द इरोटेशनल। ओके, एंड देन सेकंड कंडीशन इज del cross a vector is not is equal to 0, it is a rotational। 0 हो गया तो इरोटेशनल हो जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो वो रोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। दो टाइप के वेक्टर होते हैं। फ्लूइड में हम बात करते हैं, किसमें बात करते हैं? फ्लूइड में अगर बात करते हैं, तरल में अगर बात कर लेते हैं तो उस टाइम पे ये वाली चीज हो जाती है, ये हो जाएगा इरोटेशनल और ये हो जाएगा रोटेशनल। कर्ल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए अगर वो रोटेटिंग कराना है तो। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये दो इंपोर्टेंट फैक्टर है कर्ल के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं कि एक सरफेस है, वो किसको बाउंड कर रहा है? पॉइंट को बाउंड कर रहा है, एक पॉइंट को बाउंड कर रहा है। अब पॉइंट के जो कंपोनेंट होंगे y दिशा में क्या हो जाएंगे? y डायरेक्शन में ay हो जाएगा, x डायरेक्शन में ax हो जाएगा और z डायरेक्शन में az हो जाएगा। हम z डायरेक्शन को यहाँ नहीं ले रहे, ओनली किसको ले रहे हैं? ax और ay को ले रहे हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, ये हो जाएगा ay और ये हो जाएगा az दिशा में, सॉरी ax डायरेक्शन में। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस ax होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस ay हो जाएगी। ये हो जाएगी एक पॉइंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा o हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट कंसीडर किया, उसको कौन बाउंड कर रहा है? एक सरफेस बाउंड कर रहा है, ds सरफेस है। वो ds सरफेस क्या कर रहा है? इसको बाउंड कर रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं o पॉइंट का लॉन्ग, और इसका जो लेंथ हो जाएगी वो dy हो जाएगा, और ये हो जाएगी dx, dy एंड dx हो जाएगा। dy इंटू dx जो है, dx जो है वो ds के इक्वल हो जाएगा। हियर द सरफेस लेंथ dy इंटू dx इज इक्वल टू ds, क्योंकि जो लेंथ इंटू जो इसकी विड्थ होती है वो क्या हो जाती है? जो उसके क्षेत्रफल के जो उसके एरिया होता है उसके इक्वल हो जाती है। अब हमको यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये सारी चीजें हो गई हमारे पास में। अब ये होने के बाद में पॉइंट से हमने इसकी कंपोनेंट निकाल, अब कंपोनेंट की वैल्यू देखनी है। मैं लेट कर लेता हूँ P, Q, R और S। अब P, Q, R, S में क्या करना है हमको यहाँ पे कि P, Q के लिए जो कर्ल की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू P, Q, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू P, Q, जो कर्ल की स्पेशल वैल्यू इस P, Q के लिए वो क्या हो जाएगी? देखो जब P, Q के लिए बात करेंगे उस टाइम पे हम किस पे चलेंगे? ax पे अगर कोई पॉइंट है तो pq की ओर आएगा तो किधर किस डायरेक्शन में आएगा? y डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन क्या है? ये x डायरेक्शन है, ये माइनस x डायरेक्शन है, ये y है और ये माइनस y है। जब वो माइनस x डायरेक्शन में आएगा तो माइनस dy बाई dt होगा। देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? dy बाई 2 हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आल्सो dy बाई 2 हो जाएगी, और ये यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? dx बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगी? dx बाई 2। ऑब्वियस है ये तो हाफ होगा क्योंकि ये सेंटर में है, ये जो पॉइंट O है वो सेंटर में है। हम क्या करते हैं, देखो डायग्राम पूरा बना दिया मैंने, डायग्राम वापस एक बार आप देख सकते हैं। डायग्राम वापस समझा देता हूं। PQR एक सरफेस है जो कि O पॉइंट को कवर कर रहा है, उसको बाउंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो ds है। इसकी लेंथ ये dy है और ये जो है वो dq है, सॉरी dx है। तो dx ये भी हो जाएगी और ये वापस क्या हो जाएगी? dy हो जाएगी। इसकी जो हाफ लेंथ हो जाएगी dy बाई 2 एंड dx बाई 2, ये वाली हो जाएगी dx बाई 2 एंड dy बाई 2। नाउ लेट्स जो इसका डेरिवेशन है उस पर अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा? तो डेरिवेशन देखते हैं। ये पूरा जो डायग्राम है वो हो गया। डायग्राम होने के बाद में डेरिवेशन देखते हैं कि जब मैं x पॉइंट पे खड़ा हूं तो उस टाइम पे मेरे को PQ के लिए जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? y डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन? माइनस y डायरेक्शन में नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? द कंपोनेंट ऑफ ax एट PQ जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एट PQ के लिए बात करते तो क्या हो जाएगा? ax प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डो ax, या फिर डेल्टा भी कह सकते हैं इसको, डेल्टा ax। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? माइनस x डायरेक्शन, सॉरी प्लस x डायरेक्शन में हम
फाइंड कर रहे हैं और जा किस डायरेक्शन में रहे हैं हम एक्स से माइनस वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी माइनस डी वाई बाई टू। ओके, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया पी एक्स पे इसकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कंपोनेंट एट पी क्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कर्ल, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ कर्ल एट पी क्यू। ठीक है, एट पी क्यू की बात कर लें। फिर सेम किसके लिए बात करते हैं, क्यू आर के लिए, फॉर क्यू आर, फॉर हम किसके लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्यू आर के लिए। जब क्यू आर के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे उस टाइम तो हम ए वाई लेंगे, क्या लेंगे, ए वाई लेंगे। ए वाई से हम क्या जाएंगे, इधर जाएंगे, मतलब ऐसे चलेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, पहले इसके लिए फाइंड करेंगे, फिर इसके लिए, फिर माइनस ए एक्स के लिए, फिर माइनस ए वाई के लिए। जब इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए वाई आ जाएगा यहाँ पे। ओके, हम किसके अलोंग जा रहे हैं, ए वाई के अलोंग जा रहे हैं, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन वहां पे क्या होगी, प्लस एक्स होगी। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स बाई टू, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं एस आर के लिए। देखो, फॉर एस आर, फॉर वैल्यू ऑफ कर्व एट एस आर, एस आर के लिए बात करेंगे तो माइनस एक्स से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन से जा रहे हैं, प्लस माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल, किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे देखो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वापस वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस डी वाई बाई टू हो जाएगा। और इसको ये लिखेंगे तो ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई एंड डी वाई बाई टू। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई एंड डी वाई बाई टू हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद हम क्या करेंगे, एसपी के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ कर्व एट एसपी। एसपी पर अगर इसकी कंपोनेंट की बात करेंगे तो एसपी पर हम कहां से आ रहे हैं, माइनस वाई ए वाई से आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए वाई, और किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस डी एक्स बाई टू हो जाएगा, किस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब माइनस डी एक्स बाई टू में आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई माइनस माइनस ये ऑल्सो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई टू। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखो ये सारी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास में इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ पी क्यू, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी क्यू ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब ये सारी किसकी वैल्यू है, ये पी क्यू के लिए, क्यू आर के लिए है, एस आर के लिए और एस पी के लिए। नाउ द टोटल ऑफ दीज इक्वेशंस, क्या करेंगे हम इनका टोटल करेंगे, ऑन टोटल ऑफ दिस 4 इक्वेशन 1 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और साथ में 4 हो गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की। ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे पी क्यू के लिए हो जाएगा, फिर किसके लिए हो जाएगा, ए डॉट डीएल पी क्यू के लिए, फिर किसके लिए हो जाएगा, क्यू आर के लिए ए डॉट डीएल हो जाएगा, फिर किसके लिए हो जाएगा, आर एस कर देते हैं, एस आर कर देते हैं, और फिर हो जाएगा एस पी के लिए ए डॉट डीएल एंड ए वेक्टर डॉट डीएल। ये इनके लिए हो गया पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, मतलब पूरा कवर हो गया। ये क्या है, पूरा लाइन इंटीग्रल है इन सब का, तो इन सब का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, इन सब का एडिशन हो गया। जब इन सब का एडिशन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, इसका एरिया। अब यहाँ पे डीएल क्या हो जाएगा, डीएल इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर ए एक्स कंपोनेंट के लिए बात करेंगे तो वहां पे एक्स आएगा, और वाई कंपोनेंट के लिए बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, वाई आएगा। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं, यहाँ पे देखो ये एज इट इज यहाँ लिखना है, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूं ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स एंड डी वाई बाई टू। अब ये कंपोनेंट किसका है, एक्स का कंपोनेंट है, एक्स से हम वहां जा रहे हैं, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स में जा रहे हैं। पी क्यू की जो वैल्यू वो क्या है, डी एक्स है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नाउ फ्रॉम टू द इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस डेल ए वाई
अपॉन डेल एक्स एंड डी एक्स बाई टू। अब ये कौन से मतलब कौन सा कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन का कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, इसलिए इसको dy से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस, इसको मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, डेल ax अपॉन डेल y इंटू dy बाई 2 हो जाएगा। ओके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ax का है तो इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम बात करते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा माइनस ay प्लस डेल ay अपॉन डेल x इंटू dx बाई 2। ये किसका है, ay का कंपोनेंट है, इसलिए इसको मैंने dy से मल्टीप्लाई किया है। y डायरेक्शन का है इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, dy से मल्टीप्लाई किया है। देखो यहां तक की सिंपल मैथ्स यही है कि हमने क्या किया, इन सब में वैल्यू फाइंड की है। वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे फाइंड करते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन को लिख दो। अगर माइनस एक्स में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे इधर हम माइनस एक्स में जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई 2 लिख दिया। ठीक है, जितने डायरेक्शन हम वहां से तय कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखनी है, हम कितना आपको चलना पड़ेगा। ओके, अब देखो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास में क्या आएगा बता देता हूं। जैसे ये ax है, ये dx है, इसको वापस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर ये ax है और ये बड़ा, इधर हम बात करेंगे ये ax है और इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कट जाएगा। अगर आप इसको अगर ढंग से सॉल्व करते हैं तो अपने पास में जो आंसर आएगा, मैं आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा मैं शॉर्टली चल रहा हूँ क्योंकि इतना कॉमन सेंस सब में होता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में आएगा डेल ay अपॉन डेल x माइनस डेल az अपॉन डेल y इंटू dx इंटू dy। अब dx इंटू dy किसके इक्वल होता है, वो मैंने पहले ही बता दिया, सरफेस के इक्वल होता है। जो उसका सरफेस का जो एरिया है, सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके हो जाएगा, a डॉट dl इज इक्वल टू ay डॉट डेल्टा x माइनस डेल ax है, ये x है, अपॉन डेल y इनटू ये हो गया ds। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद हमको क्या करना है, कर्ल की डेफिनेशन पे जाना है। कर्ल की डेफिनेशन क्या कहती है, कर्ल की डेफिनेशन कहती है, देखो ये वाले फॉर्मूला अपने पास में जो उसका लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई है। अब ये लाइन इंटीग्रल किसके डायरेक्शन में है, ये लाइन इंटीग्रल जो है इट इज डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ z, डायरेक्शन ऑफ एरिया बाउंडेड रीजन, डायरेक्शन ऑफ एरिया बाउंडेड रीजन बाय सरफेस PQRS। ये जो PQRS सरफेस है इसकी जो डायरेक्शन है वो z के अलोंग है। किसके अलोंग है, z के अलोंग है। तो हम बात करेंगे द डायरेक्शन ऑफ एरिया, बाउंडेड एरिया कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ बाउंडेड एरिया PQR is along to z axis या फिर z डायरेक्शन कह सकते हैं, so that the unit vector of z is k cap। यूनिट वेक्टर ऑफ z क्या होता है, k कैप होता है। तो ये कर्ल किसके लिए हम बात करते हैं, k कैप के लिए बात करते हैं। जैसे इस फॉर्मूले से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कर्ल ऑफ a वेक्टर along to z एक्सिस, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कर्ल ऑफ a वेक्टर i कैप, सॉरी k कैप, क्या हो जाएगा यहाँ पे, k कैप हो जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है मेरे पास में, ds से ds ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में और वो अपॉन में है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल ay अपॉन डेल x माइनस डेल ax अपॉन डेल y। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ कर्ल a वेक्टर, वैल्यू ऑफ कर्ल a वेक्टर अलोंग टू z एक्सिस। अब हमको किसके लिए फाइंड करना है, अलोंग टू y एक्सिस, अलोंग टू x एक्सिस। तो फॉर सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे कर्ल ऑफ a वेक्टर अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है, और इसको हम क्या लिख देंगे, ये j कैप हो गया तो ये हो जाएगा डेल az अपॉन डेल x, सॉरी हाँ डेल az अपॉन डेल x माइनस डेल ax अपॉन डेल z हो जाएगा। और फिर बात करते हैं सिमिलरली कर्ल ऑफ a वेक्टर ऑफ x इन डायरेक्शन इन अलोंग x डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ a वेक्टर i कैप इज इक्वल टू, देखो इधर भी क्या लिख देंगे, k कैप लिख देंगे, आगे j कैप हो जाएगा और k कैप हो जाएगा। वो सारी चीजें आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, डेल az अपॉन डेल y माइनस डेल ay अपॉन डेल z।
इंटू आई कैप। अब ये सारी किसके आगे, अलग अलग के लिए आ गई, जेड की डायरेक्शन में आ गई, वाई की डायरेक्शन में आ गई और एक्स की डायरेक्शन में आ गई। इन सब से क्या करना, अपने को टोटल फाइंड करना है सब डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन है उन सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ डायरेक्शंस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम डिटरमिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अब इन सब का ऐड करेंगे, कर्ल ऑफ टोटल ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और फिर किसके लिए डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। जो सारी वैल्यू हमारे पास में, जेड के लिए ये है, वाई के लिए ये है, एक्स के लिए है, इन सब से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम यहां से क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, आई इधर मैं आई कैप लिख देता हूं और इधर जे कैप लिख देता हूं, प्लस के कैप इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर ए वाई और ए जेड। अब ए एक्स ए वाई ए जेड ये सब क्या है, ए वेक्टर है, ये सब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा बीच में। क्रॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सब किस में है, देखो आई कैप जे कैप के कैप, इन सबको मैंने अलग लिख दिया, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। अब इसको एक सिंपली फाइंड करने का एक तरीका मैं बता देता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं सिंपल इसको फाइंड करने का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले, जैसे आई कैप जे कैप एंड के कैप, क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। नीचे क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे आपके पास में यही वैल्यू वापस आएगी। मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू आएगी, मतलब हम जो कर्ल है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कर्ल एट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो कर्ल होता है ए वेक्टर के लिए, वो हमने फाइंड किया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स।